नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। बात करते हैं बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर, प्रदेश को इस सप्ताह मिलेगी वैक्सीन। प्रदेश को इस सप्ताह 1,62,000 वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन मिलने से टीकाकरण में मदद मिलेगी। प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा युवाओं को लगाई जानी है निःशुल्क वैक्सीन। तो इसके लिए तैयारी पूरी देखी जा रही है। तो इस हफ्ते वैक्सीन आएगी। प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा युवाओं को वैक्सीन लगाई जानी है, निःशुल्क वैक्सीन दी जानी है। तो प्रदेश को इस सप्ताह ही मिलेगी वैक्सीन और वैक्सीन की बड़ी मात्रा उत्तराखंड में पहुंचेगी। इस सप्ताह 1,62,000 वैक्सीन पहुंचेगी और वैक्सीन मिलने से टीकाकरण में मदद मिलेगी। तो 50 लाख से ज्यादा युवाओं को जैसा कि वैक्सीन निःशुल्क लगानी है, तो फिलहाल 1,62,000 के करीब वैक्सीन उत्तराखंड में लाई जाएगी। इसी सप्ताह ये बड़ी खेप वैक्सीन की लाई जा रही है। प्रदेश को इस सप्ताह 1,62,000 वैक्सीन की बड़ी खेप मिलने वाली है, जहां लक्ष्य रखा गया है 50 लाख लोगों को वैक्सीन देने का। युवाओं को वैक्सीन निःशुल्क लगाई जानी है और इसके लिए तैयारी देखी जा रही है उत्तराखंड सरकार की ओर से। तो प्रदेश में इसी सप्ताह वैक्सीन की ये बड़ी खेप लाई जाएगी। तो 1,62,000 वैक्सीन मिलेंगी। वैक्सीन मिलने से टीकाकरण में मदद मिलेगी। प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा युवाओं को लगाई जानी है निःशुल्क वैक्सीन और इसी सप्ताह वैक्सीन मिलने वाली है। तो वैक्सीन का महाअभियान जहां पूरे देश में जारी है, उत्तराखंड की बात करें, यहां पर भी बड़े स्तर पर वैक्सीन का महाअभियान जारी है, जहां 18 से 44 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी गई है और लोगों को धीरे धीरे कर जोड़ा भी जा रहा है। तो युवाओं को जोड़ा जा रहा है वैक्सीन के इस महाअभियान से और 1,62,000 वैक्सीन मिलेंगी। प्रदेश को इसी सप्ताह ये वैक्सीन की डोज मिलने वाली है। तो जहां प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा युवा हैं, उनको जागरूक भी किया जा रहा है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, कोरोना काल में उत्तराखंड में 507 भर्तियों का मौका है। पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड ने जारी किए हैं भर्तियों के विज्ञापन। प्रदेश भर के अस्पतालों में विभिन्न पदों पर अस्थायी नियुक्तियां किए जाएंगे। लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्टाफ नर्स, तो इन पदों पर भर्ती की जाएगी। फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट, आशुलिपिक, गनमैन, सफाई कर्मी, ड्राइवर, मैकेनिक आदि पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जाएंगी। चमोली में 6, टिहरी में 21, रुद्रप्रयाग में 16, हरिद्वार में 55, देहरादून में 70, पौड़ी में 86, अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 7, चंपावत में 17, नैनीताल में 228 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो प्रदेश भर के अस्पतालों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। तो अलग अलग पदों पर ये नियुक्तियां की जानी है और अलग अलग जिलों में तमाम पदों पर ये रिक्तियां देखी जा रही हैं और इन रिक्तियों पर ये फिलहाल विज्ञापन आए हैं। तो 507 भर्तियों का मौका है उत्तराखंड में। कोरोना काल में 507 भर्तियों का मौका है और कोरोना का प्रकोप जारी है। 24 घंटे में 5,541 नए संक्रमित पाए गए हैं। तो वही 24 घंटे में 168 संक्रमितों की मौत हुई है। 4,887 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं और अब तक 2,49,814 लोग संक्रमित हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 74,480 है। तो जहां 24 घंटे में 168 मरीजों की मौत भी हुई है, तो वहीं 4,887 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो 24 घंटे में ये आंकड़ा 5,541 पर पहुंच गया है और 168 संक्रमितों की मौत भी हुई है। तो वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 74,480 सामने आई है और अब तक प्रदेश में 2,49,814 लोग संक्रमित हो चुके हैं और एक्टिव केसेस की संख्या फिलहाल 74,480 पर बनी हुई है। और लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना का प्रकोप जारी है पूरे प्रदेश भर में।
और ये बड़ी खबर देहरादून से ग्राम पंचायतों को जारी किए गए हैं 85 करोड़ का अनुदान। केंद्र सरकार ने समय से पहले ही जारी कर दिया है अनुदान। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। कोरोना की रोकथाम के लिए ये बजट जारी हुआ है। ग्राम पंचायतों को जारी किए गए हैं 85 करोड़ का अनुदान और केंद्र सरकार ने समय से पहले ही अनुदान जारी कर दिया है। तो कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में इससे मदद मिलेगी। कोरोना की रोकथाम के लिए यह बजट जारी हुआ है। और जेलों में पैरोल पर छूटेंगे 500 बंदी। कोरोना के मद्देनजर हाई पावर कमेटी कर चुकी है चिन्हित। पिछले साल जेलों से छोड़े गए थे 700 बंदी पैरोल पर और 90 दिन की अवधि बढ़ा दी गई है। जो 700 बंदियों की पैरोल अवधि थी उसको 90 दिन बढ़ा दिया गया है। प्रदेश की जेलों में 6600 बंदी कैद हैं। तो कैदियों की संख्या कम करने को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो जेलों से पैरोल पर छूटेंगे 500 बंदी और जो पिछले साल जेलों से छोड़े गए थे 700 बंदी, उनकी पैरोल की अवधि 90 दिन बढ़ा दी गई है। प्रदेश की जेलों में पहले से ही 6600 बंदी कैद हैं। तो बंदियों की संख्या कम करने को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब 500 बंदी छूटेंगे पैरोल पर और जो पहले से ही बंदी पैरोल की अवधि पर बाहर है जेलों से, उनकी भी अवधि बढ़ा दी गई है 90 दिन की। और उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वह श्वेत पत्र जारी कर राज्य को केंद्र से मिल रही मदद के बारे में अवगत कराएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने राज्य में उपलब्ध संसाधनों और अन्य जरूरतों के बारे में जाना और हर मदद का आश्वासन भी दिया है। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री बड़ा बयान देते हुए नजर आए। राज्य सरकार पर उन्होंने एक तरफ निशाना साधा है और केंद्र से मिल रही मदद की जानकारी भी उन्होंने दी है। तो राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से जो भी मदद मिल रही है उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इस समय देखा जा रहा है कि विपक्षी लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से अगर जो भी मदद की जा रही है उसके बारे में तत्काल जानकारी दे राज्य सरकार। एक तरफ विकट परिस्थिति है, संकट की स्थिति है और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इस वक्त राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हर कोई सवाल कर रहा है कि राज्य सरकार आखिर किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करा रही है पूरे प्रदेश में। तो केंद्र से जो भी मदद मिल रही है उस बारे में जानकारी मांगी गई है और हीरा सिंह बिष्ट ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को कोई भी मदद मिल रही है तो उस बारे में जानकारी दी जाए। हाँ, अभी समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की वार्ता हुई। वार्ता में प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति चिंता जरूर व्यक्त की, लेकिन ये शब्द नहीं है कि इतने 1000 करोड़ देंगे, अस्पताल देंगे, कोविड देंगे, गैस की सप्लाई का काम करेंगे, अस्पतालों को क्या सुविधा देंगे, कितने अस्पताल बने, वो कोई जिक्र उल्लेख न तो मुख्यमंत्री ने किया प्रधानमंत्री ने किया। अब आज भी अगर जनता को गुमराह करेंगे केंद्र की राज्य की सरकार तो ये दुर्भाग्य होगा यहाँ की जनता का कि ऐसे मुख्यमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री। तो 2 बार वार्ता कर ली, परिणाम सामने नहीं आ रहा।
कि मुख्यमंत्री ने क्या डिमांड की या प्रधानमंत्री ने क्या राज्यों को देने की बात की। और चमोली जिले में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। जिले के 1,68,000 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जो लोग वैक्सीन के लिए आरोग्य सेतु या कोविन ऐप पर पंजीकरण करवा चुके हैं उन्हें स्लॉट अलॉट किया जा रहा है और स्लॉट के अनुसार ही टीकाकरण किया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन केंद्रों पर भीड़ न लगे। वैक्सीनेशन के लिए जनपद में 36 वैक्सीन सेंटर बनाए जाएं। इसमें हमारे ज़िले को कल शाम को 6,000 डोजेस वैक्सीन की मिल चुकी हैं जो कि 18 से 44 वर्ष के लिए है। और उसी के क्रम में आज 3 ब्लॉक्स में यहाँ गोपेश्वर में, कर्णप्रयाग और थराली में वैक्सीनेशन के कैंप शुरू कर दिए गए हैं और लगभग 900 लोगों को आज वैक्सीन लगी। और इसके बाद कल से सभी 9 ब्लॉक्स में वैक्सीनेशन की जो स्लॉट्स हैं उसको ओपन कर दिया गया है और कल से सभी ब्लॉक्स में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य होता रहेगा। और कोरोना का कहर लगातार जारी है जिसके चलते प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों के सामने रोजगार की बड़ी समस्या हो, जिसके चलते रुड़की पुलिस गरीबों की हर मदद कर रही है और हमदर्द बनकर उनका साथ भी दे रही है। और ऑपरेशन मिशन हौसला के तहत गरीब और असहाय लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है जिससे गरीबों को भूखा न रहना पड़े। उत्तराखंड पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन हौसला मिशन में मंगलौर कस्बा चौकी प्रभारी शाहजाद अली ने पुलिस टीम के साथ मिलकर कस्बे में असहाय और गरीब लोगों को खाद्य सामग्री बांटी। तो पुलिस ने पेश की है मानवता की ये बड़ी मिसाल। गरीब लोगों को राशन सामग्री बांटी जा रही है। जिन जरूरतमंदों को इस समय राशन की जरूरत है उन तक राशन पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है पुलिस की ओर से। तो ऑपरेशन मिशन हौसला के तहत इन गरीब और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाए जाने का काम किया है पुलिस प्रशासन ने। तो जो भी जरूरतमंद है उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। पुलिस की टीम इस समय घर घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रही है। तो ऑपरेशन मिशन हौसला के तहत लोगों की मदद की जा रही है। ये मानवता की बड़ी मिसाल पेश की जा रही है। पुलिस की ओर से ये बड़ी पहल देखी गई। गरीब लोगों को राशन की सामग्री बांटी जा रही है। घर घर जाकर राशन दिया जा रहा है। हर गली मोहल्ले में जाकर राशन दिया जा रहा है। जहां लोगों की इस समय बड़ी जरूरत है वो है राशन और लोगों तक राशन पहुंचाए जाने का ये काम किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। आज हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन हौसला के तहत निर्धन व असहाय लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई है। मेरी मंगलौर की जनता से अपील है कि लॉकडाउन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए अपने घरों में बने रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें। भविष्य में भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। हालांकि कपाट पहले से तय तारीख और समय पर ही 17 मई को सुबह 5 बजे खुलेंगे, लेकिन डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से गौरीकुंड तक पैदल नहीं बल्कि रथ से रवाना होगी। ये निर्णय उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड प्रशासन रावल और हक हकूकधारियों के बीच बनी सहमति के बाद लिया गया। तो केदारनाथ हमने भी प्रशासन एसडीएम साहब से भी अपनी मांग रखी है कि जो पिछली बार हुआ कि बाबा की डोली 3 बजे निकल गई, 4 बजे निकल गई, जिससे कि क्षेत्र की जनता में भी भारी आक्रोश था। और हमने भी प्रशासन से यह मांग रखी कि बाबा की जो डोली जाएगी वो अपने शुभ मुहूर्त पे जाएगी और प्रशासन ने भी हमारी मांग पे अमल किया है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और जो हम लोगों की मांग थी उस पर अमल हुआ है। धन्यवाद। जैसे कि विगत वर्ष के भांति भी इस वर्ष भी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली चलेगी, लेकिन पिछले साल डायरेक्ट गाड़ी से गौरीकुंड भगवान को पहुंचाया गया था, लेकिन इस साल थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। जहां जहां भगवान है, जहां जहां परंपरा अनुसार भगवान की पूजा की जाती है,
और भगवानों से भेंट करके केदार बाबा की डोली आगे बढ़ती है। जैसे कि ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे थोड़ा सा पीपल के पेड़ के वहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में पूजा होगी, उसके बाद फाटा में पूजा होगी, उसके बाद रात्रि प्रवास के लिए भगवान केदारनाथ की जल विग्रह डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत खुद सड़कों पर उतरे और उन्होंने घंटाघर चौक पर बेवजह घूम रहे लोगों को जागरूक करने के साथ ही हिदायत भी दी। वहीं पुलिस ने सोमवार को 1867 लोगों के चालान काटे, जिसमें पुलिस ने 2,22,500 रुपए का जुर्माना वसूला है। उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से जो लोग भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए देखे जा रहे हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और एसएसपी ने लॉकडाउन का जायजा लिया है। तो जो लोग भी बिना मास्क या फिर बेवजह घूमते हुए देखे जा रहे हैं, उनका चालान काटा जा रहा है, उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है ताकि दोबारा ऐसी गलती करते हुए ना देखे जाएं। एसएसपी ने खुद सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन का जायजा लिया है। कोरोना के चलते ये लॉकडाउन लगाया गया है और लोग नियमों का उल्लंघन ना करें, इसको देखकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। और विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजातियों में शामिल हिम तेंदुए के साथ ही अन्य दुर्लभ वन्य जीवों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की ओर से घाटी में जगह जगह ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों के कैमरे में कैद होने के बाद पार्क प्रशासन सहित वन्य जीव प्रेमियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं घाटी में हिम तेंदुए के साथ ही ब्लैक बियर, रेड फॉक्स, गुलदार और अन्य जीव विचरण करते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये जीव प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं वन्य जीव प्रेमियों के लिए, ये काफी खुश भरी खबर है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है मसूरी से। लगातार जिस तरीके से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, मसूरी से बड़ी खबर, मौसम ने करवट बदली है। मसूरी से बड़ी खबर, मौसम ने करवट बदली है और बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत बन रही है बारिश। लॉकडाउन में कुछ समय के लिए बाजार खुलने के कारण लोगों को बारिश की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो जहां मौसम ने एक बार फिर से यू टर्न लिया हुआ है और बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों को बारिश का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त बारिश आम लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। क्योंकि लॉकडाउन में कुछ समय के लिए बाजार खुलने के कारण लोगों को बारिश की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पहले से ही जो लॉकडाउन के दौरान बाजारें खुली हुई हैं, वो कुछ ही वक्त के लिए उनकी समय अवधि निर्धारित की गई है। इसके चलते बारिश की वजह से लोग घरों से नहीं निकल सक रहे हैं, तो लोगों को बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जहां लोग घरों में कैद है इस वक्त और वहीं सामान लेने के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं रुड़की में भी मौसम ने अचानक यू टर्न ले लिया, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन अचानक से यू टर्न लेने की वजह से लोगों को फिलहाल बारिश का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी से लोगों को निजात मिली है। तो क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को राहत भी मिली है, क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा था, अब उसमें काफी हद तक गिरावट दर्ज की गई है। तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम में बदलाव नजर आया और बारिश, हल्की फुल्की बारिश देखी जा रही है क्षेत्र में, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और लोगों को फिलहाल गर्मी से तो निजात मिली हुई है, लेकिन इस समय लॉकडाउन भी लगा हुआ है। लोग एक निर्धारित समय पर ही अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं और ज़रूरी सामान ला सकते हैं।
परंतु बारिश की वजह से लोग इस निर्धारित समय पर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हो रही हैं। जहां मसूरी में भी अचानक से मौसम ने करवट बदली है, तो वहीं रुड़की में भी कुछ ऐसे ही हल्की हल्की फुहार देखी गई।